ऐसा बताया जाता है इस कलयुग के लिए कि भगवान को प्राप्त करना, सतयुग में प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना पड़ता था? तपस्या करनी पड़ती थी, है ना। और फिर अगर हम उसके बाद त्रेता में आते हैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें यज्ञ करना पड़ता था। और द्वापर में आने के लिए वही भगवान को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे हमने पहले देखा था प्लैनेट से वैसे आते, ऐसे ही युगों में भी ऐसे ही होता है यहाँ पर। तो द्वापर में क्या होता है कि आप भगवान के विग्रह का पूजन कीजिए तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर ऐसा महाप्रभु, हमारे साक्षात महाप्रभु आए, उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ के सब लोग पतित हैं, यहाँ सब लोग क्या है? भुलक्कड़ है, इतना इनमें हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ये कुछ भी कर सके। तो इसलिए उन्होंने हमें दिया हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने हमें अंदर हरिनाम संकीर्तन दिया कि जो भी हरिनाम जपेगा इस कलयुग के अंदर, वो हरिनाम का जप करते करते भी वही पा सकता है जो सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था। भगवान ने सोचा हम इतने पतित हैं, ये तो कर ही लेंगे। अब आप सुबह 5 बजे बैठिए माला लेकर के, हमारे तो हम इतने पतित हैं, हमारे वो भी आसान नहीं है। हम जब करने लगते तो उसी में सो जाते हैं, जब भी हमसे ढंग से नहीं होता। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि ये तो इतने पतित है, इससे ये भी नहीं होगा। एक चीज है जिसको करते समय सोएगा नहीं कभी, तो क्या है? प्रसाद। आप कभी ऐसे किसी को देखा है कि कोई खाते खाते सो गया? जब करते करते सब सो सकते हैं, लेकिन खाते खाते कोई नहीं सोता। तो इसलिए भगवान ने कहा चलो इतने पतित हैं कि मैं इनको अन्न के रूप में आ जाता हूं। इसलिए भगवान को बोलते हैं अन्न ब्रह्म, कि भगवान साक्षात जो जगन्नाथ है वो अन्न के रूप में प्रकट होते हैं। कि कोई अगर अन्न प्राप्त करे, ग्रहण करे, तो वो भगवान की कृपा पा सकता है।